कूलम्ब के नियम का सदिश स्वरूप। मान लेते हैं कि धन Q1 और धन Q2 दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर समतल XY में रखे हुए हैं, जहां धन Q आवेश एवं धन Q2 आवेश की मूल बिंदु से स्थिति सदिश क्रमशः r1 वर्ग तथा r2 बार हैं। यदि आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर F12 फोर्स सदिश F12 बल आरोपित किया जाता हो तो कूलम्ब के नियम से F12 इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर इंटू वैक्टर R12 कैप, जहाँ K इंटू Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर कूलम्ब के नियम के अनुसार बल का परिमाण है, जबकि R12 कैप यूनिट वेक्टर R12 इस बल की दिशा को निर्देशित करता है, जो कि P से Q की ओर होगी। R कैप R1 के टू यूनिट वेक्टर की परिभाषा से कैप R12 इज इक्वल टू R12 बार अपान R12 का परिमाण, जहां R12 इक्वल टू PQ। अतः PQ बराबर R12 बराबर Q का स्थिति सदिश मॉड ऑफ Q का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश बराबर मॉड ऑफ R2 माइनस R1 बार। यदि हम इनका मान रख दें तो हमें मिल जाता है सदिश F12 बार इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R2 बार मॉड ऑफ R2 बार माइनस R1 बार का होल स्क्वायर इंटू R कैप का मान रखें तो R12 बार अपान मॉड ऑफ R2 माइनस R1 बार। F12 इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपान मल्टीप्लाई कर दिए R2 बार माइनस R1 बार के मॉड का Q इंटू R12 बार। F12 इस तरह मिला K इंटू Q1 Q2 अपान मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का Q इंटू मॉड ऑफ R2 माइनस R1 बार। यदि इसी प्रकार Q2 आवेश के द्वारा Q1 पर आरोपित किया गया बल F21 हो तो F21 बराबर क्या हो जाएगा, बल का परिमाण K इंटू Q1 Q2 अपान R21 Q अपान R21। अब R21 क्या होता है तो R21 QP डायरेक्शन में लगेगा और उनके Q से P के बीच की दूरी है, अर्थात P का स्थिति सदिश ऋण Q का स्थिति सदिश। तो हमें R21 मिल गया, R21 बार मिल गया R1 बार माइनस R2 बार, और R21 का मान माने परिमाण मॉड ऑफ R21 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 बार माइनस मॉड ऑफ R2 बार। मान रखने पर हमें मिल गया वेक्टर F21 इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपान मॉड ऑफ R1 बार माइनस R2 बार Q इंटू डायरेक्शन R1 बार माइनस R2। न्यूटन के तृतीय नियम से मॉड ऑफ वेक्टर F12 इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस F21। यही सदिश रूप है कूलम्ब के नियम का। इसका महत्व क्या है कि यह दर्शाता है कि विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल भी न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। और दूसरा, चूँकि F12 और F21 दोनों ही बल PQ व QP दिशा में एक ही रेखा पर लगते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह एक केंद्रीय बल है।